सेवक के अलावा भला इस काम को करने वाला और कौन है? परशुराम बोले सेवक का मतलब होता है सेवा करने का। तुम हमसे लड़ाई लड़ने के लिए आए हो? राम ने तो मीठे सुर में बात करी, लेकिन लक्ष्मण पर रुको नहीं गए। जब लक्ष्मण पर ना रुकोगा तो लक्ष्मण बोले क्या बुरा कर दिया? बार बार पूरा फरसा दिखला करके क्या तुम हमें डराना चाहते हो? अरे भैया ने धोखे से, भैया का कोई दोस्त भी नहीं है। सालों साल पुराना न जाने कितने दिन का वो सड़ा हुआ धनुष जरा सा हाथ लगाते ही लगाते वो टूट गया। अगर तोड़ दिया क्या बुरा कर दिया? अगर तुम्हें बुरा लगता है तो ले जाओ, ये जाकर के जोड़ लीजिए, जोड़ो। कौन कहता है कि परशुराम को रोकने वाला कौन था? भागे। एक बार के लिए ऐसा लगा कि मानो लक्ष्मण के सर को काट दिया। भागे, भगवान श्री राम बीच में पड़ गए। तब एक बात कही सुना। लक्ष्मण बोले सुनो कि आंखों से आंखें डरती हो तो यहाँ की मूड चलेगा। जवाब दिया जैसे हो गया वैसे कर। क्यों? लक्ष्मण कह रहे हैं हमको तुम्हें नहीं मालूम, हमने कुछ काबिल नहीं, लेकिन बिना मतलब जो इतनी बात कही परशुराम और क्रोधित होने लगे। समाचार बहुत लंबा है, लेकिन राम ने परशुराम के हाथ जोड़े, बोले प्रभु आप बड़े हो, मैं छोटा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा आप है परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा, और वही को बड़ा होता है जिसका नाम बड़ा। मेरे नाम में केवल 2 अक्षर राम और तुम्हारे में 5 परशुराम। तुम ऐसे नहीं बड़े हो। परशुराम बोले कहे राम तुम्हारी बातें सुन और नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भैया को गरमाई फिर आई जाती है। तुम्हारी बातें सुन करके तो हम शीतल हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारे भैया जब बात करता है तुम्हारा भाई, तो ऐसा लगता है कि दुनिया में हमें कोई रोकने वाला ही नहीं है। परशुराम ने राम से एक बात कही कि राम
अगर तुमने ये धनुष तोड़ा है तो एक काम करो, लो ये मेरे वाला धनुष पकड़ो। परशुराम ने स्वयं अपने वाला धनुष दिया और एक बात नहीं सुनो, कि राम रमापति कर धन लेऊ, खींचो जाप मिटे संदेह। लो ये धनुष, इसकी प्रत्यंछा पर बाण चढ़ा के हमें तुम्हें दिखाई दो तो हम समझ जाएंगे कि धनुष तुमने फोड़ा। सोई भगवान श्री राम ने धनुष को लिया। एक चौपाई और कहिए मैया क्या करूं, हर चौपाई पर शंका है। चौपाई कहते हैं कि लेत चढ़ावत खेच गाढ़े और काऊ ने लखा दे के सवा ठाड़े। ऐसा क्या भगवान श्री राम ने लिया जो लोगों ने देख नहीं पाया। क्या धनुष उठाया होगा श्री राम ने, देखा नहीं होगा किसी ने, लेकिन चौपाई कह रही है लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े। एक तो अपने गुरुजी की आज्ञा को लिया भगवान श्री राम ने, वो किसी ने देख नहीं पाया। और एक भगवान श्री राम ने श्वास क्रिया को जब ब्रह्मांड में रोक लिया था, वो श्वास क्रिया किसी ने देख नहीं पाई। सोई परशुराम समझ गए कि इसका मतलब भगवान का अवतार हो चुका है। क्षमा याचना मांगने के बाद वो वहां से चले गए। बाद में नंबर काय को दशरथ के लिए निमंत्रण भेज दिया। बारात लेकर के दशरथ जी आए, लेकिन थोड़ी अब बताई दे रहा हूं, समय तो हो ही रहा है। दशरथ के लिए निमंत्रण बाद में क्यों भेजा था? ये जनक दो भाई थे, शीरध्वज और कुशध्वज। एक बार जनक के भैया के हाथों से दशरथ की सीमा में गाय की हत्या हो गई। जनक को पता चला तो जनक गए दशरथ के पास में, क्षमा याचना मांगी, प्रभु माफ करना, तुम्हारे राज्य में मेरे भैया से अनर्थ हो गया है, इसके लिए मैं क्षमा याचना मांगते हैं। दशरथ पूजा में व्यस्त थे तो दशरथ ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरा तो पूजा का समय है, मैं मंत्री को भेज दे रहे हैं। तो मेरे भैया मंत्री को जाकर के भेजा, तो मंत्री ने जाकर के गाय को जीवित किया। तो दशरथ वो जनक समझ गए कि जब मंत्री गाय को जीवित कर सकता है, तो अगर मैंने निमंत्रण भेजा, दशरथ न आए, उन्होंने किसी मंत्री को भेज दिया, अगर मां ने धनुष तोड़ दिया तो सीता का विवाह उसी के साथ में करना पड़ेगा, इसलिए उन्हें निमंत्रण नहीं दिया। दूसरा कारण ये है महाराज जी, लोग मेहतर को तो मेहतर कह देते हैं, लेकिन मेहतर की पत्नी से मेहतरानी क्यों कहते हैं? क्या कभी विचार बनाया? मेहतर को मेहतर कह दिया, लेकिन उसकी पत्नी को मेहतरानी शब्द लगा दिया, रानी बाद में लगा दिया। इसका कारण ये है
एक बार महाराज जनक के शरीर में कोढ़ हो गया। कुछ विद्वानों ने ये बताया कि कोई 7 जनों की पतिव्रता स्त्री के ऊपर जल का लोटा चढ़ाए थे तो इनका कोढ़ सही हो जाएगा। कोई पतिव्रता तो आती है ना, पहले उसे नहाए, अबे दोस्त तो अबे कोई दोस्त ना, अबे पहले उनकी नहाई आती पतिव्रता था। लेकिन बहु है तो एक मैदानी शेष बची और भाई नाले माती हम पतिव्रता है 7 जन्म की, और पतिव्रताओं के नियम होते हैं, समझ रहे हो ना। पतिव्रता ऐसी ऐसी देखी हमने, एक पतिव्रता आती है, एक पतिव्रता बड़ी अच्छी पिया की सेवा करे, और पिया की सेवा करे तो नहीं पतिव्रता बनती है और वैसे ही बन जाएगा। सो एक दिन देखो परिचय महाराज ध्यान